बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 11 के चैप्टर बी में विश्लेषण के भाग 3 में डिस्कस करेंगे कि कोई भी अगर भौतिक फार्मूला दिया गया हो, भौतिक सूत्र दिया गया हो या कोई भौतिक समीकरण हो कोई भी, तो उस समीकरण में हम बीमी सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उसके नियम क्या हैं, इनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बच्चों मैंने पहले ही लाके आपको दे दिया, क्योंकि अभी और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ने हैं, जैसे कि विमाओं के अनुप्रयोग में एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलने की प्रक्रिया भी एक टॉपिक है, और दूसरा किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना कि बीमी विधि से सिद्ध कीजिए कि यह समीकरण सत्य है कि असत्य है, और सूत्र की स्थापना करना। ये भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो अभी के पढ़ाने हमें बाकी हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं बच्चों कि ये जो मैं आज टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखें और इसके बारे में समझें। कोई भी भौतिक समीकरण, कोई भी समीकरण आपको दिया है, उस समीकरण में आप किस तरह से अन्य जो टॉपिक्स, जो कांस्टेंट हैं उस समीकरण में, उसके कैसे बीमी सूत्रों को निकालेंगे, उसी के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो नियम लिखते चलते हैं और उसके एक एक एग्जाम्पल को भी हम लोग देखते चलते हैं। तो हमारा हेडिंग यह होगा कि बीमी सूत्र ज्ञात करने के लिए बीमी सूत्र ज्ञात करने के नियम। किसी समीकरण में, या इसको हम जरा आगे कर देते हैं, किसी समीकरण से बीमी सूत्र ज्ञात करने के नियम। किसी समीकरण संबंध या कोई भौतिक सूत्र दिया है, कोई एक फार्मूला दिया है, कोई इक्वेशन दिया है, तो उससे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो नियम पहले पढ़ लेते हैं कि नियम क्या कहता है बच्चों। तो नियम नंबर एक कहता है कि कोई भी जो समीकरण दिया है उसमें जितने भी टर्म हैं, जितने भी पद हैं, उन सभी टर्म या पदों का जो बीमी सूत्र होता है वो समान होता है। पहला टर्म, पहला नियम यह, किसी दिए गए भौतिक समीकरण में प्रत्येक पद का मात्रक व बीमी सूत्र समान होता है। जैसे कोई इक्वेशन ले ले बच्चों, गति के समीकरण की बात करें, गति के पहले समीकरण की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, v बराबर u प्लस at, यह हमारा कोई एक भौतिक समीकरण है, गति का एक समीकरण है। तो देखिए हमने नियम क्या लिखा है कि किसी भी समीकरण में, जो समीकरण है उसमें प्रत्येक पद का मात्रक व बीमी सूत्र समान होता है। इसमें कितने टर्म हैं, कितने पद हैं? 3, 1 2 3। तो पहला वेग, अंतिम वेग का मात्रक बीमी सूत्र। दूसरा टर्म u क्या है? प्रारंभिक वेग है, अब वो अभी एक वेग ही है, तो उसका भी मात्रक का बीमी सूत्र वही होगा। और तीसरा टर्म है at,
यदि मैं पहले टर्म की बात करूँ भी के मात्रक, पहले मात्रक की बात करूँ तो भी का मात्रक ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और बीमी सूत्र की बात करूँ तो LT-1। इसी तरह से सेकेंड वाले टर्म की बात करूँ u, तो u का मात्रक यहाँ पर बीमी सूत्र लिख देते हैं, बीमी सूत्र, और u का मात्रक इसके लिए बात करूँ तो अभी प्रारंभिक वेग है मीटर पर सेकेंड, और बीमी सूत्र की बात करूँ तो ये भी LT-1। थर्ड टर्म की बात करूँ बच्चों AT, तो AT का मात्रक, तो त्वरण ये क्या है, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो एक इसको आप ऐसे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, एक सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, फिर आ जाएगा मीटर सेकेंड, फिर मीटर सेकेंड आ गया, मीटर सेकेंड और मीटर सेकेंड। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक टर्म का मात्रक क्या है, सेम है। और इसके बीमी सूत्र की बात करें, बीमी सूत्र की बात करें तो मीटर के लिए यल, सेकेंड के लिए टी, और एज यूजुअल जैसे पावर्स है वैसे पावर्स लगा देंगे। तो अब देख रहे हैं कि कोई भी भौतिक समीकरण आपको दिया हो तो उसमें जितने भी टर्म हैं, जितने भी उसके पद हैं, सभी पदों का बीमी सूत्र और मात्रक क्या होता है, समान होता है। इस पर सवाल कैसे पूछता है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कैसे इस पर पुट करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक भौतिक समीकरण दिया है v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर, कोई एक समीकरण दे दिया है v बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। अब आपसे कहे कि A का बीमी सूत्र और B का बीमी सूत्र बताइए। A का बीमी सूत्र क्या होगा, B का बीमी सूत्र, ये आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप नियम पे आइए। नियम क्या कहता है कि कोई भी समीकरण अगर दिया हो तो उसमें प्रत्येक पद का मात्रक और बीमी सूत्र समान होता है। तो कितने टर्म हैं, 1 2 3 और भी हो सकते हैं 4 5। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्लियर है कि जो AT का बीमी सूत्र होगा वहीं V का बीमी सूत्र होगा, क्योंकि आपस में सब बराबर होते हैं। तो यहाँ से इस तरह से बच्चों निकालेंगे, चाहे मात्रक की बात करें तो मात्रक निकाल लें, बीमी सूत्र की बात करें तो बीमी सूत्र निकाल लें। यहाँ पर ऐसे निकलेंगे AT का मात्रक बराबर V का मात्रक, तो A का मात्रक बराबर V बाई T का मात्रक, उधर गुणा था इधर आके भाग हो गया। अब V क्या है, मीटर पर सेकेंड सेकेंड, क्लियर, मीटर पर सेकेंड सेकेंड, तो ये सेकेंड नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकेंड माइनस 2, क्लियर। ये अभी मात्रक निकला। अब बीमी सूत्र यहीं से निकाल लिख देंगे। तब A का बीमी सूत्र हमने बताया था, बीमी सूत्र लिखने के लिए उसको आप बड़े ब्रैकेट में लिखिए, और फिर यहाँ से टेबल याद है, मीटर के लिए क्या लिखते हैं L, सेकेंड के लिए T, और जैसे एज यूजुअल पावर से पावर लगा देंगे। तो ये हो गया A का मात्रक और A का बीमी सूत्र। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं। अब जैसे मैंने A को निकाला, इसी तरह से आप B को भी निकाल सकते हैं। आइए देखिए, B को डायरेक्ट तो करके दिखा दें। तो लिखेंगे BT स्क्वायर बराबर V, तो B मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हैं, V बटे T स्क्वायर, V का मात्रक क्या हो जाए। अब मात्रक की बात करें, पहले मात्रक, तो मात्रक में मीटर पर सेकेंड और T तो सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड क्यूब। अब इसको एक लाइन लिख देंगे, मीटर सेकेंड माइनस 3, है ना। अब बीमी सूत्र, B के बीमी सूत्र की बात करते हैं, आप उसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए। अब यहाँ से मीटर के लिए लिख देंगे याद, और सेकेंड के लिए लिख देंगे T, और पावर जैसे है वैसे पावर को पुट कर। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। तो इस पर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जिसको आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसे हल करके बताएं। नोट करिए।
एग्जाम्पल ए बराबर a बाई टी प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ e त्वरण और t समय है, तब a कामा b के मात्रक व बीमी सूत्र बताइए। बीमी सूत्र बताइए। कंफर्म? तो बिल्कुल आप पहले नियम के आधार पर चलेंगे बच्चों। देखेंगे पहले कि कितना टर्म है, तो 3 टर्म है, तो प्रत्येक टर्म के मात्रक और बीमी सूत्र आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल को समझाया उसी आधार पर इसको आप हल करेंगे। ओके, ठीक। अब आते हैं सेकेंड नियम पर। सेकेंड नियम क्या है? किसी भी भौतिक समीकरण में किसी भी भौतिक समीकरण में जो पद, जो राशि किसी ज्ञात राशि में जुड़ी हो या फिर घटी हो, तब उस राशि का मात्रक व बीमी सूत्र उस ज्ञात राशि के बराबर होता है। किसी भी भौतिक समीकरण में जो राशि किसी ज्ञात राशि में जुड़ी हो या फिर घटी हो, तब उस राशि का मात्रक और बीमी सूत्र उस ज्ञात राशि के बराबर होता है जिसमें वो जुड़ी या घटी है। ये एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर दें। तो यहाँ पर एक समीकरण ले लेते हैं बच्चों। यस बराबर एटी प्लस बी अपान टी माइनस सी। देखिए, या आप सीधे कहें, कोई बात नहीं, इसको भी लेकर हम कर सकते हैं। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि जहां यस क्या है, दूरी है, और टी समय है, तो बचे कौन? ए, बी और सी। तो हमें ए, बी व सी के मात्रक और बीमी सूत्र बताना है। ये हमारा एक एग्जाम्पल। तो देखिए नियम पहले हम समीकरण में यह देखेंगे कि क्या राशि में जुड़े या घटे होने का कोई टर्म है अलग अलग। वैसे अलग अलग टर्म देखें तो 1, 2, 3 टर्म है, लेकिन उन 3 टर्मों में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सी जो है वो टी से क्या है, घटा हुआ है। सी जो है वो टी से घटा हुआ है। तो हमारा सबसे पहला फोकस यहीं से होगा बच्चों, यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे?
चूंकि समीकरण में c t से घटा है, देखिए ऐसे भी आप लॉजिक समझिए, जितने भी भौतिक राशियां होती हैं वो अपने ही भौतिक राशियों में जुड़ेंगी। जैसे आपको मैं कहूं कि किलोमीटर में त्वरण जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। किलोमीटर में किलोमीटर ही जोड़ेंगे, त्वरण में त्वरण जोड़ेंगे, बल में बल जोड़ेंगे। सेम में सेम राशि जुड़ सकती है, अलग राशि नहीं जुड़ सकती है। तो यह t है और जो घटने वाली राशि वो c है। तो t समय है, तो समय में से कोई भी चीज़ निकलेगी तो समय ही होगा और कोई राशि नहीं होगी। तो इसीलिए हम उसी के बराबर मात्रक और बीमी सूत्र को लिखते हैं। तो ये लॉजिक यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। तो समीकरण में c जो है t से घटा है, तो इसलिए c का मात्रक बराबर t का मात्रक, तो t का मात्रक सेकेंड, तो हमें c का मात्रक मिल गया। अब c का आप बीमी सूत्र निकाल लीजिए, जो मात्रक मिल जाए तो वही बीमी सूत्र निकाल लेंगे। तो हो गया c का बीमी सूत्र t। अब उस समीकरण को हम थोड़ी सी परिवर्तित करके लिखेंगे बच्चों। तो समीकरण को लिखेंगे क्या, तब समीकरण देखिए, तब समीकरण क्या हो जाएगा, यस बराबर AT प्लस B अपान T। अब आपको C लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे वाला पूरा टर्म है, समय में से समय घटा तो समय ही बचेगा, तो आप उसे T लिखिए। अगर यहाँ पे T की जगह T स्क्वायर होता तो हम यहाँ पर तब C का मात्रक T स्क्वायर का मात्रक लिखते, और नीचे जब फिर उस समीकरण को लिखना होता तो यहाँ पे T स्क्वायर लिख देते। जैसे यस बराबर AP प्लस B अपान T स्क्वायर माइनस C, जैसे सपोज करिए कि ऐसे, तब सेम चीज ये तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। जब ये T स्क्वायर में से घटा है तो T स्क्वायर के मात्रक के बराबर होगा, तो T स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर आएगा सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा T2। लेकिन अब इसे परिवर्तित करके फिर जब लिखेंगे दूसरे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा उसी समीकरण को फिर यहाँ लिखा, तो यहाँ पर हम उसे कैसे लिखेंगे, B अपान के T स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि जितने पावर जैसे होगा उसी पावर्स के अनुसार उसे हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो अब हमें वहाँ पे तो क्लियर हो गया। अब ये देखिए समीकरण बिल्कुल सरल है ना, ये पहले के जैसा हो गया। तो अब यहाँ से AT का निकालना है, तो यस के मात्रक के बराबर, तो यस दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर है, फिर 75 करेंगे और आप कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। इस तरह से हम जैसे भी जो भी राशि किसी ज्ञात राशि में जुड़ी या घटी हो तो हम उसी के बराबर उसके मात्रक और बीमी सूत्र को लिखते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आपको एक इस पर सवाल देते हैं। V बराबर AT प्लस T स्क्वायर माइनस B बटे C प्लस D T Q। थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया है, कोई बात नहीं बच्चों। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये जान लीजिए V क्या है, वेग है, T क्या है, समय है, और हमें A, B, C व D का मात्रक और बीमी सूत्र बताना है। ठीक है, इनको आप हल करके हमें बताएं। तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर बच्चों समझ में आया होगा। इस तरह से बहुत सारे समीकरणों को आपके बुक में दिया गया है और सवाल पुटअप करता है, तो आप बुक भी उठाकर देखिए, आपको और अच्छे से ये समझ में आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे कमेंट के माध्यम या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। जितने भी पढ़ाए गए टॉपिक हैं आप बेहिचक हमसे पूछिए, उसका आंसर आपको व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।